प्रीति जवेरी। स्वामी का ग्रेस तो हर समय हर एक पर बरसता है। हम छतरी लेकर खड़े हो जाए तो स्वामी क्या करे? विद दिस वी आर एट द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ टुडेज डिवाइन प्रोग्राम, that is listening to Swami's divine words. I request International Chairman Shri Pratap Thakkar to pray to Bhagwan for his divine આશીર્વચન. કેમ છો બધામાં? ગુજરાતથી આવ્યા છો ને તો ચડી ગયો ગુજરાતી રંગ. अब ये भी जो हुई मेरी गलती नहीं थी. मैं तो खड़ा हो गया था बोलने के लिए. खड़ा होने के बाद बोला गया कि जनरेटर रिस्टार्ट करना है. चलो 2 मिनट का ब्रेक मिल गया. भजन के साथ साथ सत्संग के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी था. मालूम नहीं था. टेबल के नीचे बहुत सारे मच्छर आए. थोड़ा बहुत डोनेशन खुद ने भी किया मैंने, क्योंकि बाकी तो सब चप्पल पहन के जूता पहन के बैठ गए. खाली मैं ही था. दो साल के बाद शायद मैं बॉम्बे में वापस आया हूँ. बड़ा लंबा यात्रा रहा. सबसे पहले मैं उड़ीसा गया, उसके बाद अहमदाबाद गया, इसके बाद अभी प्रोग्राम में आया. तो आज सुबह भी आश्रम से, अपने अहमदाबाद वाले आश्रम से लगभग 5 बजे हम निकले. 8, साढ़े 8, 9 बजे का फ्लाइट था. फ्लाइट तो जल्दी लैंड हो गए, लेकिन बॉम्बे का ट्रैफिक, आधा जिंदगी तो बॉम्बे वालों के ट्रैफिक में ही निकल जाती है. मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे सुनने के लिए इतने सारे इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं अपना एकल संध्या शुरू करता हूँ. उनके बाद जैसे कस्तूरी मृग अपने अंदर कस्तूरी होते हुए भी उस कस्तूरी का महक बाहर बाहर ढूंढता फिरता है ना, हम भी अपने अंदर की सत्य को ऐसा ही बाहर ढूंढते फिरते हैं. मेरा परिचय जिसने जो भी दिया हो आज, लेकिन मेरा परिचय केवल वही है जैसी आपकी दृष्टि और जैसी आपके दृष्टिकोण. अगर आपने पीला चश्मा पहना है तो आप पीला देखेंगे, नीला चश्मा पहना है तो नीला देखेंगे, लाल पहना है तो लाल, काला पहना है तो काला. इस संसार को, इस दुनिया को देखने का हमारा 2 नजरिया, 2 तरीका होता है. एक दृष्टि और एक दृष्टिकोण. हम 2 तरीके से सृष्टि को देखते हैं, संसार को, समाज को, लोगों को. एक दृष्टि से देखते हैं. दृष्टि से केवल दृश्य दिखाई देता है, लेकिन दृष्टिकोण से उनका चरित्र दिखाई देता है. जजमेंटल माइंड, किसी को देख के तुरंत अपना ओपिनियन बना देना. बहुत साल पहले, 11 साल 12 साल पहले, जब प्रताप भाई नेपाल आए थे 12 साल पहले, तो उन्होंने मुझे बॉम्बे आने के लिए इनवाइट किया. तो हमने भी सोचा चलो जाते हैं. तो बहुत बड़ा टीम लेके हम लोग आए. तो प्रताप भाई तब एक अकेले थे, प्रोग्राम करने वाला कोई नहीं था. one and only one man army, अभी उड़ीसा में वही है. तो मुश्किल से कुछ 20-25 जन, या बहुत सारे कुर्सियां लगाए जाते थे, लेकिन 50 लोग मुश्किल से. तो मैं बोलता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा हॉल भरा होगा. हमें लोग कितने आए और कितने नहीं आए ये नहीं, कैसे कैसे लोग आए. क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी हमें हमेशा देखना चाहिए. जैसे कि मैंने दृष्टि और दृष्टिकोण की बात की, हमें भी वही दृष्टिकोण चाहिए जो हम देखें. तो तब कहा गया बॉम्बे में, जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो कहा गया कि प्रताप भाई कहीं से तो इलाहाबाद से कोई तांत्रिक को लेके आए.
कल जाके उनसे मिलूंगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ, इलाहाबाद से मैं ही आया हूं। किसी ना किसी दिन तो मुलाकात होगी ही। तो हम दृष्टि का प्रयोग ज्यादा नहीं करते, दुनिया को देखने का हम दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं। और हम खुद जो हैं, जैसे मैंने बोला कि कस्तूरी मृग का खुशबू उसके अंदर होता है, लेकिन वो खुशबू ढूंढने बाहर जाता है ना, ऐसे ही हम शांति, सत्य, धर्म और प्रेम, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, ये चार चीज को हम बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। जो सत्य मन में छुपा है, जो सत्य अंतरात्मा में छुपा है, उसको देखने के लिए बाहर। जो प्रेम अपने में छुपा है, उसको पाने के लिए बाहर। जीवन में गति ही नहीं है और हम सद्गति की बात कर रहे हैं। जीवन में सही गति होना बहुत जरूरी है, सद्गति से पहले गति। हम यात्रा कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई उपाय कर रहा है, लेकिन जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, सबको देखिए, इंक्लूडिंग अस। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर सत्य देखना है, चेहरा सुंदर है या नहीं, वो देखने के लिए जैसा आईना अपने सामने रखना पड़ता है, वैसे कि अपने मन का सत्य देखने के लिए मन को एक बार आईना दिखा देते तो हमें वो सत्य मालूम पड़ता, लेकिन हम मन को कभी आईना नहीं दिखाते। हम खुद को आईने में सजे धजे देखना चाहते हैं, और हम मन सुंदर है या नहीं, तन सुंदर हम बनाते हैं, देखते हैं, बार बार देखते हैं, घर का आईना देखते हैं, उसके बाद उतरने के बाद सीढ़ियों में जो शीशा लगा होता है वो भी देखते हैं, गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी का रेयर वो जो मिरर होता है वो भी देखते हैं, गाड़ी में बैठते बैठे गाड़ी का सामने जो मिरर है उसमें भी देखते हैं, और कहीं पे ऐसा कोई कांच लगाए दिया हो तो वहां पर भी थोड़ा बहुत भी चेहरा दिखाई दे रहा है तो हम एक बार ऐसा कपड़ा ठीक कर लेते हैं। लेकिन वो वैसा आईना हम मन को नहीं दिखाते कि मैं मन से कैसा हूं, कि दुनिया वैसी ही है जैसा मैं हूं, लोग वैसे ही हैं जैसा मैं उनको देखता हूं, या मैं वैसा ही हूं। तो इसी चक्कर में हमें उपाय बताने वाले बहुत पसंद है, उपाय बताने वाले। मेरा यात्रा हुआ जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी का एक बहुत फेमस वाकया है, कथा, एक प्रसंग है, कथा तो नहीं बोलेंगे उसको, प्रसंग है। तो जगन्नाथपुरी अपने आप में एक जगन्नाथ प्रभु का, महाप्रभु का एक साम्राज्य है, और ऐसा माना जाता है कि वहां पे जो भी दर्शन करने के लिए गया, प्रभु महाप्रभु का दर्शन करने के बाद उनका पाप मिट जाता है। तो एक दिन यमराज को बहुत टेंशन हुआ उस बात से, और वो खुद जगन्नाथ टेम्पल गए, उन्होंने महाप्रभु से मुलाकात की और बोला, प्रभु ये मेरे से नाइंसाफी हो रही है। तो भगवान ने बोला, क्यों? पूरा नर्क खाली पड़ा है, ना एक फ्लैट बिका, ना एक प्लॉट, ना बुकिंग चालू, क्योंकि लोग इधर आके दर्शन कर करके पाप धो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है, तो ऐसा करो, मेरे मंदिर के सीढ़ियों में तुम यमशिला बन के रह जाओ, तुम्हें क्रॉस करके मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनका पाप नष्ट हो जाएगा, और उसी द्वार से मैं तुम्हारे ऊपर पैर रख के जाएंगे तो उनका पाप फिर वापस आ जाएगा। ऐसा यमराज को उन्होंने कहा, यमशिला उधर रखा, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा व्यवस्था की कि एंट्री तो एक जगह से, लेकिन एग्जिट दूसरे जगह से। ये तो ईश्वर की बात है। अभी तो कुंभ मेला भी आने वाला है, बहुत सारे जाएंगे पाप धोने के लिए ना। हमें शुरुआत से यही सिखाया गया कि गंगा जी में जाओ पाप दो, जगन्नाथ जी जाओ पाप दो, ये करो पाप दो, वो करो पाप दो, और हम करते भी हैं।
और ये पाप धोने में जो मदद करते हैं, जो पाप धोने का उपाय देते हैं, हम इनके पीछे आंख बंद करके भी लग जाते हैं, लेकिन उनको नहीं जान पाए। वो नहीं सीखा, कभी सीखा पाप धोने का, लेकिन ये नहीं सीखा कि पाप करना है क्यों, ऐसा पाप करना है क्यों जो बार बार जाके धोना पड़े। क्योंकि पाप का अर्थ है कि जो गलत काम मैं कर रहा हूं, मुझे पता है कि वो गलत है, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूं। किसी की हत्या कर रहा हूं तो मैं बार बार कर रहा हूं, किसी के ऊपर हिंसा कर रहा हूं तो मैं बार बार कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं पाप कर रहा हूं, तो ऐसा पाप करना ही क्यों। पुराणों में, कथाओं में ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं, प्रसंग हैं, लेकिन वो लोगों को इंस्पायर करने के लिए बना देते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम दूसरे हिसाब से कर सकते हैं। सच में सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक करते हैं ना, उनको जगाना बहुत मुश्किल होता है। हम में से कई सारे आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि मैं सही, मैं सही, बाकी दुनिया सारा गलत। तो जो भी आए वो हमें लगेगा कि इलाहाबाद से आए, तांत्रिक आए और खुद पाप धोने इलाहाबाद वापस जाएं। तो ऐसा पाप करना ही क्यों कि बार बार जाके धोना पड़े। तो सबसे पहले जीवन में अपने आप को, जो भी कथाएं हैं, जो भी इतिहास है शायद हमारा, उनसे हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि हमारा मार्ग क्या है। जैसे कि महाभारत एक ऐसा कथा है, मैं भगवत गीता का श्लोक संस्कृत में बता के उसका एक्सप्लेनेशन करके ये नहीं मैं ज्यादा मानता। मैं ये मानता हूं कि किसी के कहने पर मैं क्यों सीखूं, मैं खुद पढ़ूं और जीवन में उसको खुद उतारूं। जैसे कि भगवत गीता का, उसमें हजारों श्लोक हैं, उसका अर्थ हर बार उसको पढ़ो, उसका अर्थ भिन्न भिन्न आता है। जैसे हमारा विचार वैसे उसका व्याख्यान भी आता है। लेकिन मेरे जीवन में एक ही श्लोक को मैंने जीवन में अपनाया, माना, पढ़ा, सुना, उसका अर्थ मैंने हर दिन भिन्न पाया। वो है कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। मेरे लिए वो जीवन का सबसे महा मंत्र है कि मैं जीवन में कर्म करता रहता हूं, मैं फल की आशा नहीं करता। बॉम्बे में जब हम आए थे तो मैं प्रताप के लिए आया था, बस। मैं कभी भी ये सोच के नहीं आया था कि 1000 जन आएंगे, 500 जन आएंगे, हमारा भी इधर ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके बाद ऐसा कोई आएगा, इधर आश्रम बनेगा, इधर ऐसा होगा, इधर ऐसा होगा। मेरा जीवन में ऐसा कोई कमर्शियल लक्ष्य है ही नहीं, क्योंकि मैं कल की कभी नहीं सोचता। जैसे कि मैं जगन्नाथ का यात्रा कर रहा था, उड़ीसा का ऑफिशियल प्रोग्राम था, मैं तब वहां था, ना बॉम्बे की चिंता, ना मुझे अहमदाबाद की चिंता, ना नेपाल में जो आश्रम था उसकी चिंता। मैं वहाँ पे अपना 1000% में वहाँ दे के वहाँ रहता था। उसके बाद मैं अहमदाबाद आया तो मैंने अहमदाबाद में वही किया कि ना बॉम्बे के बारे में मैंने एक बार भी चर्चा भी नहीं किया। उस चर्चा में ये भूल गया कि आज ही शाम को, सुबह को 5 बजे इधर आना है, लैंड होना है, और शाम को 5 बजे मुलुंड जाना है। ट्रैफिक समझ के ही मेरा आधा वजन तो वहीं घट गया। जो खाया वो भी सोच सोच के भूख लगने लगता है, मालूम। गुजराती लोगों को ऐसा होता है, क्योंकि अहमदाबाद में अभी आश्रम है, मैं बहुत अहमदाबाद जाता हूँ, बॉम्बे भी आता हूँ, तो मेरे सारे जो प्रियजन हैं मैक्सिमम गुजराती हैं। और मेहुल भाई को कहीं पे पता चल गया कि स्वामी के एंसेस्टर कभी 2000 साल पहले गुजरात से गए। 2000 साल, हाँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000 साल पहले। तो किसी को ओमान में भी मालूम पड़ गया कि, वो भी मेरे पिताजी कहते थे, हमें तो उतना भी मालूम नहीं। तो एक ओमान के कोई सज्जन, वहाँ पे तो बहुत सारे गुजराती रहते हैं, उन्होंने पूछा, वो भी अरब के बन गए अभी। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी गुजरात का कौन सा हिस्सा? तो मैं वही ढूंढने के लिए हर साल जाता रहता हूँ मैं। तो मेहुल भाई को ये बात मालूम पड़ गया, तो उन्हें बोला, स्वामी તમે પણ ગુજરાતી છો? હું પણ એકદમ પાકું ગુજરાતી છું, એકદમ છેલ છબીલો ગુજરાતી છું। અને થોડું થોડું અમદાવાદી અને થોડું થોડું સુરતી। અમદાવાદી એટલે आप
આપણો 1 રૂપિયા આપે નહીં અને બીજાનો નવા પૈસા છોડે નહીં. સુરતી એટલે કામમાં લોચો મારે નહીં અને ખાવામાં લોચો छोड़े नहीं. तो इतना आता है मुझे गुजराती बोलना, बस 3 दिन से यही सुना रहा हूं गुजरातियों को खुश करने के लिए. तो जीवन में देखो, खुशियां बांटना मतलब फायदे की बात है ना. आपको भी बिना पैसे दिए क्या आनंद आ रहा है, और गुजरातियों को फायदे की बात तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, और कच्छियों को तो और भी. और मैं तो उन्हीं के हॉल में बैठा हूं. मेरे चेयरमैन भी वही. तो थोड़ा नमक का हक अदा तो करना पड़ेगा, 11 साल से जो खाया है. तो ये सब आनंद देना, आनंद की बात करना, यही तो है जीवन. कि जीवन में बड़ी बड़ी खुशियों का समय 100 आएंगे, लेकिन छोटी छोटी खुशियों का समय ना बहुत सारे आएंगे. और यही छोटी छोटी चीजें, चाहे वो हमारा कार्य हो, कर्म हो, कोई भी हो, यही छोटी छोटी चीजें हमारे आने वाले जीवन में बहुत इम्पैक्ट करती है. तो हमें सिर्फ सिखाया गया कि पाप कैसे धोना है, क्या करना है, पाप धोया जा सकता है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया कि ऐसा पाप करना ही क्यों जो धोया जाए, जो बार बार जाके धोना पड़े. ऐसा गलती क्यों करना ही क्यों, ऐसा अपराध करना ही क्यों. लेकिन हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि हम कैसे भी करके इस चीज को उपाय से बदलें. उपाय से हम कोई भी गलती करें, एक छोटा सा उपाय कर ले. आजकल तो कुछ भी आ रहा है कि तुम इधर हाथ पे ये लिख लो तो पैसा ही पैसा. ऐसे ही नहीं बनने वाला $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. लिखो, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया तो सबको. तो कोई बोलेगा कपूर में जीरा डालो, ये डालो, धनिया डालो, तेज पत्ता डालो, जगह जगह पे धूप करो. तो मैं कहता हूं कि कपूर में जीरा, धनिया, तेज पत्ता डालने से अच्छा है खाने में डाल के खाओ, तो कम से कम खुद का भला हो. तो ये सब चीजों में हमें ईश्वर में विश्वास नहीं, लेकिन इन सब उपाय में विश्वास है. और हमने ईश्वर को सब चीज बनाया, लेकिन ईश्वर को ईश्वर कभी नहीं बनाया. हमने भगवान को सब बनाया, पासपोर्ट एजेंट बनाया, शादी मैरिज ब्यूरो का भाई बनाया. कोई बोलता मेरे बेटे का शादी नहीं हो रहा, कुछ मुझसे बोल रहा था, स्वामी बेटे का शादी नहीं हो रहा, बेटे का शादी नहीं. मैंने बोला माता जी मुझे खुद देखो, मैं बिना किए खुश. ये सारी चीजें. तो हमें ऐसे लोग पसंद हैं, ऐसे गुरुएं पसंद हैं जो उपाय बताते हैं, जो पथ नहीं दिखाते, जो पथ निर्देशन नहीं करते. जी केवल मैं तो निर्देशन में भी विश्वास नहीं करता. कोई बहुत सारे लोग बोलते कि स्वामी हमें कोई निर्देशन दो. मैं बोलता निर्देशन क्या होता है? अंत में जाके तो हम वही करेंगे जो हमारी इच्छा है ना. अंत में जाके तो हम वही खाएंगे जो हमारी इच्छा है ना. तो अध्यात्म हमारी इच्छा क्यों नहीं? हम ये सोचते हैं कि अध्यात्म हमारे जीवन का एक अंग है, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा जीवन वास्तव में अध्यात्म का अंग है. तो जीवन जीने का, आध्यात्मिक साधना करने का वो एक सरल उपाय होता है. साधना एक गाना गाने वाला या भजन गाने वाले के लिए वो उसके लिए वही साधना. एक डॉक्टर के लिए सेवा ही साधना, एक समाज सेवी के लिए सेवा ही साधना, एक राजनीतिज्ञ के लिए राजनीति ही सबसे बड़ा साधना. खपाना पड़ता है अपने आप को, लगाना पड़ता है उसके लिए. लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम अपने आप को खपाना नहीं चाहते. हमको कोई भी चीज बहुत सरल तरीके से चाहिए. मंदिरों का मजाक बना के रखा है हमने. बहुत सारे ऐसे मंदिर के महिमा हम जब गाते हैं ना, हम ईश्वर का स्वरूप, उनका शक्ति, उनका महिमा नहीं बताते. हम बोलते हैं कि इस मंदिर में चेक चढ़ाने से चेक कभी बाउंस नहीं होगा. ये बात कहीं पे नेपाल के हमारे लोगों को भी पता चल गया.
तो बता स्वामी हमको भी लेके चलो कि चेक अगर छुआ के लाएं तो हमारा भी बाउंस ना हो। मैंने बोला उसके लिए बैलेंस डालना पड़ता है, उधर तक जाने की जरूरत नहीं। हमने मंदिरों की महिमा, हम अपने ईश्वर को कितना जानते हैं। एक मंत्र है जो महाराष्ट्र में सबसे फेमस है ना, शिव जी का स्वरूप कैसा। हम हमेशा शिव जी का या तो शिवलिंग में पूजा करते हैं या तो उनका फोटो या तस्वीर लगाया गया है तो स्काई ब्लू कलर के नीले रंग के महादेव होते हैं। महाराष्ट्र में एक फेमस मंत्र क्या है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदया रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। उस मंत्र में का पहला ही अक्षर बोलता है कि कर्पूर गौरम, यानी वो कपूर जैसे गोरे हैं। हम वैष्णव और शिवायत के रूप में झगड़ा करते हैं अपने को, तुम्हारा विश्वास सही या मेरा विश्वास सही, तुम्हारा गुरु बड़ा या मेरा गुरु बड़ा। कभी कभी तो इस चक्कर में घर में फोटो किसकी बड़ी लगाएं वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि बीच में किसकी लगाएं। तो थोड़े पुराने वालों को लगाएं तो नए वाले नाराज, अवतार, तो नए वाले लगाए तो अब पुराने वाले ऊपर से नाराज हो गए। तो ये हमें भी बहुत ये चीज रहती है। हम ईश्वर का ईश्वरत्व, देव का दैवत्व, हम बहुत हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन हम अपना ईश्वर का ईश्वरत्व और देव का दैवत्व नहीं किसी कभी भी बात करते। उनका दैवत्व का हम किसी और ही चीज में प्रयोग करना चाहते हैं। हम उनको केवल जैसा हम है वैसा देखना चाहते हैं। एक इंग्लिश में सभी को दिलासा देने के लिए क्या कहा जाता है, कोई दुखी होता है तो गॉड कैन डू एवरीथिंग, गॉड कैन डू एवरीथिंग हमें यह बताया जाता है ना। हाँ, यस, नो डाउट, गॉड कैन डू एवरीथिंग। लेकिन इसका मीनिंग का एक डीपर वर्जन भी है। हम सरफेस लेवल में हर चीज सरफेस लेवल में क्या जानते हैं कि गॉड कैन डू एवरीथिंग का मतलब क्या, कि मतलब हमारा दुख, हमारा तकलीफ, हमारा काम करे तो गॉड कैन डू एवरीथिंग, वही ना। हम तो सरफेस लेवल में, इसका अर्थ क्या है। चलो अभी हमने दिया जलाया, अभी जस्ट हमने दिया जलाया, उस दिए को शक्ति देने वाले कौन, उसमें एनर्जी भरने वाले कौन, एक दीपक में जोत देने वाले कौन, वही ईश्वर। तो उस दिए को बुझाने के लिए जो हवा चलेगी, वैसे अभी तो ये आजादी से पुराना पंखा भी बंद है, फिर भी अगर हवा चली तो उसको बुझाने के लिए जो हवा आती है वो हवा में शक्ति देने वाला भी वही ईश्वर। गॉड कैन डू एवरीथिंग मीन्स दैट God can do everything. That doesn't mean he's only there to solve our problems. कि वो वैद्य बन जाए हमारे लिए, वो वीजा एजेंट बन जाए, वो मैरिज ब्यूरो वाले बन जाए, वो ईश्वर ना बने बस। तो ऐसे विश्वास के अंदर जो अंतर्विश्वास और अंधविश्वास रहता है, दूसरों को प्रेम करना जब हम सीखेंगे ना, दूसरों से सम्मान पाने से पहले थोड़ा दूसरों का सम्मान करना जाने ना, तो हमारी कार्य सिद्धि होगी। हम हमेशा बोलते हैं कि कार्य सिद्धि, एक मंत्र भी बोलते हैं कार्य सिद्धि करा दो, कार्य सिद्धि भवतु में, कार्य सिद्धि भवतु में। हम हमेशा कार्य सिद्धि, उस कार्य सिद्धि का अर्थ पता है कि जो मैं करूं वो पूर्णता से करूं। मैं कहीं पे जाके भजन गाऊं तो मैं कम से कम किसके लिए भजन गाऊं, कम से कम वो तो विचार में रख के भजन करना चाहिए। कहीं पे जाके मैं वाद्य बजाऊं तो किसके लिए वाद्य, भले ही मैं प्रोफेशनली थोड़ी देर के लिए आया हूं या 1 घंटे के लिए बैठा हूं, फिर भी द मोमेंट दैट may never come again, so that particular time I have to prove myself best, no? तो उसके लिए हमने अपने तरफ से प्रयास किया, कोशिश की, हमने कार्य सिद्धि हेतु कोई संकल्प लिया। हमारा संपूर्ण जीवन ही संकल्प में आधारित है। महाभारत पता है, महाभारत सबको, महाभारत का 2 ही अर्थ है और हमारे जीवन का पथ का भी 2 ही अर्थ है। अर्थ
किसी किसी जगह पे अर्थ को फाइनेंस कहा जाता है, फाइनेंस। नेपाल में वित्त मंत्रालय नहीं होता, अर्थ मंत्रालय होता है। लेकिन हमारे पहले के राजा बोलते थे कि इसको वित्त मंत्रालय ना कहा जाए, इसको अर्थ मंत्रालय कहा जाए, क्योंकि अर्थ का मतलब है मीनिंग, व्हाट वी एक्चुअली अर्न। फाइनेंस का मतलब क्या है? वो लोन भी हो सकता है, वो दिया जाने वाला लोन भी हो सकता है, वो लिया जाने वाला लोन भी हो सकता है, वो कहीं पे जमा किया गया वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अर्थ का मतलब क्या है? जो मैंने कमाया, माई मीनिंग। हम बोलते हैं ना, माई फैमिली इज माई मीनिंग, व्हाट आई मीन इज माई फैमिली, व्हाट आई मीन इज माई बिजनेस। अभी मैं इधर हूं तो सब बोलेंगे व्हाट आई मीन इज आवर स्वामी, व्हाट आई मीन इज आवर स्वामी, व्हाट वी मीन इज आवर स्वामी। मीन जो तुमने कमाया खुद, तो अर्थ। तो जीवन का दो अर्थ है। महाभारत का, संपूर्ण महाभारत का जो फाउंडेशन है, उसका भी दो ही अर्थ है, एक स्वार्थ, एक परमार्थ। उसमें सभी कैरेक्टर देखो, सभी कैरेक्टर को देखो, उसमें सभी कैरेक्टर का अपना अपना भूमिका है और अपने लाइफ के सिलेक्शन के हिसाब से उनका गति निर्धारित हुआ। और वो जो गति में गए, उसके बाद किसी को सदगति मिली, किसी को नहीं मिली। सदगति से पहले जीवन को एक गति देना बहुत आवश्यक है। ये हम क्यों नहीं जानते? तो हमारा गति क्या है? हम आज जो कर रहे हैं वो हमारा गति है। कौन कहता है लोग स्वार्थी है? मैं तो नहीं मानता लोग स्वार्थी हैं। लोग स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी होते तो शायद थोड़ा बहुत अपने लिए करते, लेकिन आज हम जो भी कर रहे हैं ना, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। हम सज धज के जाते हैं, किसको? दूसरों को दिखाने के लिए। हम फोन बदलते रहते हैं, आज ये फोन, कल वो फोन, कल वो फोन, खुद के लिए ना। पहले 14 आया, बाद में 15 आया, 16 का चक्कर चले, वो वही है। केवल शरीर बदलता है, उसका आत्मा वही है। फिर भी हमको दूसरों को इम्प्रेस, वॉट एवर भी हम क्या करते हैं? हम कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? हम बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उनका भविष्य के लिए। हम कपड़ा क्यों पहनते? दूसरों के लिए। तो स्वार्थ का अर्थ सेल्फिश, शायद इस सिचुएशन में स्वार्थ का शायद सेल्फिश मीनिंग नहीं हो। स्वार्थ का अर्थ है स्व अर्थ, स्व यानी माई सेल्फ। इस माई सेल्फ में वो आत्मा भी आता है और मेरे अंदर का परमात्मा भी आता है। वो स्वार्थ, वो स्व अर्थ मुझे परम अर्थ यानी कि सुप्रीम ट्रूथ, या जो वास्तविकता, संपूर्ण वास्तविकता, शायद उसका दर्शन हो। तो महाभारत में ऐसे अर्जुन भी जब युद्ध भूमि में थे तो अर्जुन को बहुत कंफ्यूज था। अर्जुन को बहुत कंफ्यूज था कि क्या करूं मैं ये तो मेरे सब अपने हैं, मैं धनुष उठाऊं या उठाऊं। तो अर्जुन ने बोला कि मैं, आप युद्ध संभालो, मैं योगी बन के जा रहा हूं, मैं जोगी बन के जा रहा हूं, मैं साधु बन के जा रहा हूं। तो भगवान कृष्ण ने उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए इतना बड़ा भगवत गीता, इतना बड़ा ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का संवाद, उसका प्रश्न और उसका उत्तर, ये सब सारे संसार के लिए उन्होंने दिया। और उसके बाद भी अर्जुन के पास दो चॉइस थे। अभी तूने ये सुना तो अभी तेरा चॉइस है कि तो भगवा पहन के योगी बन के वन में जाएगा या गांडीव उठा के युद्ध भूमि में जाएगा। लेकिन इतना याद रख, तो गांडीव उठा के युद्ध भूमि में जाएगा तो अमर हो जाएगा। अगर योगी बनेगा, भले ही साधु बनेगा, तो भी स्वार्थी कहलाएगा। तो अर्जुन ने अपने लिए वही ठीक सोचा कि मेरा युद्ध योद्धा का धर्म युद्ध। तो हम सब का धर्म क्या? हमें ईश्वर ने क्यों मानव बना कर भेजा होगा? झगड़ा करने के लिए, दूसरों का निंदा करने के लिए, दूसरों के टांग खींचने के लिए?
कभी कभी तो अहंकार में इतना मद हो जाते हैं कि हम दूसरों का चेहरा भी नहीं देखते। अगर इतना ही मद है तो हम जाते क्यों है वहां पे? अगर इतना ही नफरत है तो देखने क्यों जाते हैं? रहो ना पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे अवे। नहीं कर सकते क्या? Can't we make an easy life? Can't we make an easy choice? क्या हम सरल नहीं बन सकते? हमको अपना नाक, अपना टांग किसी भी चीज में घुसेड़ना ही है, हमको रखना ही है, लेकिन हमको उससे बचना भी है। तो हम इस चीज में भटक जाते हैं और हम अध्यात्म का मार्ग में रहते रहते, अध्यात्म के मार्ग में रहते रहते भी हम चूक जाते हैं। अगर जान के करें तो वो कार्य सिद्धि, अगर दूसरों के कहने पे करें, जैसा मैंने अभी बोला, प्रताप भाई ने मेरा परिचय कुछ और दिया होगा, प्रीति बेन ने मेरा कुछ परिचय और दिया होगा, लेकिन मेरा परिचय, आज का मेरा परिचय वही जो आपके दृष्टिकोण है। मनुष्य तो मनुष्य सही, कम से कम मेरा मुस्कान तो बहुत अच्छा है ना, कम से कम उसके लिए प्रेज कर दो बस। इसे लंबा क्यों जाना? क्योंकि अगर भगवान मानोगे तो भगवान को जानने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं बता रहा हूं, हमारे शास्त्र बता के गए, हमारे पूर्वज बता के गए। तो कम से कम मनुष्य के रूप में सरलता से उनको पहचाना जाए कि ही इज वेरी हम्बल पर्सन, इजीएस्ट नो। लेकिन हम पूरा टेंशन दिमाग में लेते हैं, रीता ने किसको बुला लिया, कमल भाई ने किसको बुला लिया, अबे हॉल तो आधा भी नहीं बना है, पेन जारी है, बुला लिया। तो ये सब चीजें हमें हमेशा हमारे लक्ष्य की ओर से हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और इसी चक्कर में हम अपना, है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक संगीतकार के लिए संगीत साधना है, लेकिन वो ही संगीतकार जब अपने लिए गाता है तो वो साधक, अपने आत्मा के लिए गाता है तो साधक, वो साधना करता है ना, उसका सिर्फ आवाज अच्छा नहीं होता, उसका मन, उसका दृष्टि सब अच्छा होता है। लेकिन जब वो सिर्फ पब्लिक को खुश करने के लिए गाता है तो वो भले ही कितना भी सुंदर गाए, उसके चेहरे में वो अहंकार की लाली तो दिखती ही है, उसकी दृष्टि में दिखती है। तो तुमने भजन गा के तुमने पाया क्या, तुमने लिया क्या, तुमको मिला क्या? भजन तो ईश्वर का नामस्मरण होता है ना। कम से कम पैसा मिले ना मिले, कम से कम उनका गान करने से कम से कम हमको एक कृपा तो मिले। तो वो भी बिना जाने अगर हम करेंगे ना तो हम पीछे रह जाएंगे। मैं भुवनेश्वर से यही बोलता आ रहा हूं कि पूजा जो पद्धति है, और महाराष्ट्र तो ऐसा जगह है जहाँ पे सत्यनारायण कथा बहुत होता है। शायद नेपाल के बाद सबसे ज्यादा अगर सत्यनारायण कथा होता वो महाराष्ट्र में। हमने आज तक जो सत्यनारायण कथा हमारे घर में होता है, कभी भी सत्यनारायण कथा का कोई पात्र का नाम याद है? कितने अध्याय याद हैं? और होल सत्यनारायण कथा का बेस किस में है हमें याद है? बेस, हर कथा का एक बेस होता है, हर चरित्र का, हर पात्र का एक चेहरा होता है, उस चेहरे के पीछे एक चरित्र होता है। अभी मैं सत्यनारायण कथा नहीं सुनाने वाला, वैसे हमारा ये बेटा ऐसा लग रहा है कि पंडित जी कोट पहन के बैठे हैं, शिखा भी है उसकी। मुझे लगा कि अभी ये सत्यनारायण कथा सुनाएगा, अपना मास्टर ऑफ सेरेमनी वही निकला, तो सोचा मैं ही सुना देता हूँ, बाद में मैं दक्षिणा नहीं लूंगा। तो सत्यनारायण कथा में लकड़हारा, श्रद्धानंद ब्राह्मण, एक व्यापारी, राजा तुंगध्वज, ये सब आते हैं ना। पात्र कई, कहानी कई, घटना कई, उन सब अध्याय में उनका तभी कार्य पूर्ति होता है, कार्य सिद्धि होता है जब वो क्या करते थे? सत्यनारायण कथा का संकल्प
अब इस सत्यनारायण कथा को थोड़ा सा साइड लाइन करो, संकल्प को याद रखो। संकल्प, क्या जीवन में हमने कुछ किसी चीज करने के लिए जीवन में संकल्प किया? हाँ, किसी को मारना होगा तो कसम खाते हैं, किसी को पीटना हो तो हम कसम खाते हैं। इतना तक याद करते हैं, इसका गाड़ी का नंबर पता कर, कहीं पर मिले तो मारेंगे। बॉम्बे में तो बहुत होता है कि कहीं पे ये मिला तो हम उसको मारेंगे। लेकिन जीवन का वही अच्छा कार्य का एक संकल्प हमने लिया, कभी अपने आप को याद दिलाया कि मैं ये संकल्प करूं कि कहीं पे जाके कहीं पे तो ये पूर्ति करूं, तो हम उसके बाद हम रोना रोते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं बन रहा, मेरा वो नहीं बन रहा। और ये सब का जाल हमने खुद से बुना। किसी ने बोला कि मैंने ऊपर छत बांधा था, म्युनिसिपैलिटी में तोड़ दी। तो मैंने बोला अच्छा, इतना अत्याचार? तो वही बोला इलीगल था ना। लेकिन बहुत दुख लगा। तो मैंने बोला इलीगल था तो उसने धर्म किया, उसने तोड़ दिया। तो ना हम खुद धर्म पालन करें, ना दूसरों को धर्म पालन करने दें। यही तो सबसे बड़ी हमारी, हम जहाँ पे अटके हुए हैं, हम जहाँ पे पीछे हैं। देखो, मैं ज्यादा साधना में ज्यादा ये कुंडलिनी के बारे में ज्यादा नहीं बोलता। मैं इतना बोलता हूं कि साधना तब संभव है जब साधक उस साधना के लिए सज्ज है। जब तक हम सज्ज नहीं हैं, भले ही कितने ही गुरु आ जाएं, भले ही कैसे कैसे गुरु आए, जबकि गुरुओं की तो कोई कमी नहीं है। और गुरु बदलना तो हमारी आदत है। इधर गए, इसका नहीं हुआ तो उधर चलो, उधर नहीं हुआ तो उधर चलो, उधर नहीं हुआ तो उधर चलो। हम तो इसी चक्कर में अष्टविनायक को भी मिक्स कर, वो एक ही है, एक ही महाविनायक, हम ये भी भूल जाते हैं कि चलो सिद्धि विनायक चल के जाते हैं, चलो इधर काम नहीं बना, चलो गणपति पुले, उधर भी नहीं बना तो चलो अष्टविनायक का यात्रा करते। हम एक चक्कर में ये भूल जाते हैं, हम इतना तक भूल जाते हैं कि विठल और कृष्ण एक ही हैं। हम इसी चक्कर में ये भूल जाते हैं कि महालक्ष्मी में और धानु महालक्ष्मी में महालक्ष्मी एक ही है। हम इसी चक्कर में ये भूल जाते हैं कि साईं और साईं एक ही है। इसी चक्कर में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, उसका फल क्या? तो मुझे फल क्या मिला? एक भाई प्रताप भाई से थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया था मेरा। वो तो ठहरे हिसाब वाले, एक तो कच्ची, ऊपर से सीए। तो ललिता सहस्त्र नाम का बात चल रहा था, तो मैंने बोला ललिता सहस्त्र नाम के बाद फलश्रुति करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वट एवर द फलश्रुति है ना, कोई भी मंत्र करो तो फलश्रुति। तो उन्होंने बोला कि वो मंत्र पढ़ो तो वही फल मिलता है, तो वापस में फलश्रुति करो, उसका फल क्या? हाँ, वो मंत्र पढ़ो तो ये फल मिलता है, तो ये फलश्रुति पढ़ो तो उसका फल क्या? तो मैंने बोला जो फल मिलता होगा उसका बहीखाता होगा ना, वो मिलता होगा, मिलता रहेगा, उसका कोई हिसाब तो भगवान भी दे। तो हम तो ठहरे हिसाब वाले, हम तो एक एक हिसाब करते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इधर जाके मैं 11 नारियल चढ़ाया, मैं ये किया। अभी जब भगवान मंदिर में रहते हैं, मूर्ति में रहते हैं ना, हम बहुत खुश, नारियल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, कुछ नहीं बोलते। गर्म पानी चढ़ाओ, आपा भी नहीं बोल सकते। ठंडा पानी चढ़ाओ, थोड़ा भी नहीं कर सकते। लेकिन वो जब वही भगवान अवतार के रूप में चलने बोलने वाले हो जाते हैं, वहां पे टेंशन हो जाता है। हम जा के खिला रहे हैं, वो नहीं बोल रहे, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। हमें लगता है कि भगवान से मिठाई खाते हैं, हमें लगता है कि भगवान से फल खाते हैं। इनमें से कई फल तो शायद सतयुग में था भी नहीं। तो इन अलंकार में जीना, एक कल्पना में जीना और खुद के अंदर का सत्य को भूल जाना। कम से कम किसी को मानो या ना मानो, कम से कम अपने आप को तो मानो। किसी कोई भी कहीं से आ रहा है तो कम से कम उसके सामने एक आतिथ्य सत्कार के हिसाब से भी कम से कम थोड़ा बहुत मुस्कुराइए। आप मुंबई में हैं,
कम से कम इसका पालन तो किया जाए, क्योंकि हमसे नहीं होता है ये चीज। क्योंकि हम साधना की बहुत बात करते हैं, लेकिन साधना को साधने के लिए हम स्वयं साधक सज्ज नहीं हैं, हम रेडी नहीं हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुंडलिनी की बातें, पंचकोश की बातें, वात पीत कफ की बातें, ये बातें कभी सोचा जीवन में कि शरीर में क्या है? तो सबसे पहले व्यवहारिक रूप में, आज एयर इंडिया से हम फ्लाइट में आए तो एयर इंडिया का कैप्टन जो इस सेक्टर में ने जो यूके में उड़ाता था, उसको पता चला कि मैं एयर इंडिया से आ रहा हूँ इधर, तो वो भी उसी प्लेन में मेरे सीट के बाजू में आके बैठ गए। अभी कैप्टन साहब को मना कर दूं, बीच में उतार दिया तो और पायलट तो दोस्त होते हैं ना उनके, कि चलो मुझे स्वामी ठीक नहीं है, इनको इंदौर पहुंचा दो, बोल दिया तो मेरा तो गया मुंबई का पूरा प्रोग्राम। मजा कार्यक्रम तो फुक्कट गेले। तो उन्होंने बहुत प्रश्न किया। मैंने बोला स्वामी मेरा आध्यात्मिक प्रोजेक्ट ये है। मैंने बोला अध्यात्म को प्रोजेक्ट तुम कहोगे तो उसको पाने के लिए उसी तरीके का कॉर्पोरेट टेंशन भी आएगा, लेकिन अध्यात्म को तुम जीवन क्यों नहीं बोलते? कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट माई लाइफ इज अ पार्ट ऑफ होल स्पिरिचुअलिटी। मैं एक भोजन कर रहा हूं तो मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूं। मैं जो भी कर रहा हूं एक अनुशासन के हिसाब से। अनुशासन का मतलब क्या? अणु यानी सेल्स, शासन यानी खुद पे अपना कंट्रोल है। हम में खुद पे अपना कंट्रोल। कोई डॉक्टर बोलता है कि ये मत खाना, वो मत करना, हाँ वो ठीक सलाह होता है, लेकिन ठेले पे दिखते ही हमको तभी सबसे बड़ा ज्ञान आता है, मरना ही है, खा लो। एक बार जीवन दिया है भगवान ने, क्या खा लो। और उसके बाद जब हम सच में बेड में पहुंच जाते हैं, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, हम ही होते हैं वो। तो साधना से पहले साधक की तैयारी। और हम तो मानव हैं, हम तो समाज में, भले ही समाज से कहीं भी दूर में जाएं, ये समाज हमें पीछा नहीं छोड़ता। भले ही यहां से जाके वापस से संत समाज में जाए, संत समाज में भी एक तो समाज है। तो हम बहुत सारा ऐसा चीज करते हैं कि समाज क्या बोलेगा, वो क्या बोलेंगे। हम ये नहीं सोचते कि मैं क्या सोचता हूं मेरे लिए। जीवन में तो चलो एक संस्कार और एक शर्म नाम की चीज तो हमें, लज्जा नाम की चीज तो हमें समाज के लिए शायद रखना पड़े, लेकिन अध्यात्म में वो क्यों? कभी कभी विभूति लगा दे के जाने के बाद हम विभूति पहुंच देते हैं। ये तो वो बाबा को मानते हैं ना, वो चमत्कारी बाबा को। अभी अहमदाबाद में मुझसे प्रश्न किया गया कि साईं, आप तो साईं बाबा के अवतार माने जाते, तो आप तो मुसलमान की भी मदद करते। मैंने बोला जी हाँ। हॉल देने से पहले जो ऐसा हॉल है, ऐसा जो प्रोग्राम का हॉल है, तो मैंने उसी वक्त संकल्प लिया कि अब किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का हॉल नहीं, अहमदाबाद में अपना श्री संजय साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन अपना हॉल होगा प्रोग्राम करने। क्योंकि देखो, हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए, जन्म लिया हमने। हमें अपने आप में गर्व करना चाहिए, लेकिन दूसरे किसी पंथ को अगर हम अपने बीच में भी तो वही कर रहे हैं कि तेरा गुरु सही, मेरा गुरु गलत। आजकल पता है, गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का श्लोक और ज्ञान भी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लोग पाठ करते हैं कि इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तेरा गुरु गलत और मेरा भगवान सही, मेरा गुरु जो सिखाए वो सही और तेरा गुरु वो सिखाए वो गलत। हम एक तो हमारा अपना नॉलेज भी, हमारा अपना ज्ञान भी हम एक दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं लेकिन वास्तव में ज्ञान एक दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता। ज्ञान एक दूसरों को साथ देने के लिए सिखाया जाता है।
नीचा दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरों को उठाने के लिए। नॉलेज मीन्स व्हाट? ज्ञान मतलब ज्योति, ज्योति मतलब अंधकार का नाश। तो ज्ञान का अर्थ है किसी को उठाओ, किसी को ऊपर करो, किसी को ऊपर लो। लेकिन हम अपने मद में इतना खो जाते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है, ऐसे ही एक कथा में, छोटा सा वाक्य, नहीं कथा नहीं, मैं कथावाचक नहीं हूँ, नहीं तो व्यासपीठ में आराम से बैठ जाता, अभी खड़े रह के बोलता हूँ, मुझे एनर्जी आती है, मैं हैंडपंप जैसा हूँ। खड़े रह के बोला तो जितना उतना बाहर। तो ज्ञान जब हम किसी का नीचा दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ क्या है कि बनारस में एक बार एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी नौका से गंगा पार करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक नौका चलाने वालों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे गंगा जी पार करा दो। तो वो नौका में बैठ गए। अभी गंगा जी अभी से ज़्यादा, उस वक्त तो गंगा जी अभी 300 मीटर है, तो तब 600-700 मीटर होता होगा, क्योंकि गंगा जी तो और सूखती गई, हिमालय में पहाड़ में पानी नहीं। तो गंगा जी पार करते करते उन महानुभाव को एक ख्याल आया। उन्होंने नाव चलाने वाले को पूछ दिया कि भाई तुमको चौपड़ी पढ़नी आती है? तो उसमें नहीं साहब, हमको किधर आती है, चौपड़ी पढ़नी आती तो हम भी आप जैसे विद्वान हो जाते, हम नाव क्यों चलाते? तो उन्होंने बोला तुमने 1/4 जीवन गंगा जी में डाल दिया, वेस्ट। तो थोड़ा नाव आगे बढ़ा, थोड़ा नाव। उसने बोला तुमको न्यूज़पेपर पढ़नी तो आती होगी। साहब न्यूज़पेपर पढ़ना आता तो हम कभी कहीं गल्ले पे नहीं बैठे होते हिसाब करने, या किसी को पढ़ा नहीं रहे होते। तो विद्वान साहब ने कहा कि 50% लाइफ गंगा जी में डाल दिया तुमने, वेस्ट। तुम्हारा आधा जीवन गंगा जी में डूब गया। तो थोड़ा देर आगे गए तो उन्होंने पूछा तुम्हारे पास घड़ी है, घड़ी देखना आता है, कितना बजा है? उन्होंने बोला साहब मैं घड़ी खरीद सकता तो नाव थोड़ी ना चलाता, और मुझे घड़ी देखनी भी नहीं आती। उसने बोला घड़ी भी देखनी नहीं आती? 75% गंगा लाइफ तुमने गंगा जी में डाल दिया। तभी गंगा जी के मध्य में पहुंचते ही आंधी तूफान आने लगी, बोट हिलने लगा। अभी ओडिशा में हमारा ऐसे हालत था, समंदर में कहीं तो घुमाने लेके गए थे, बीच में बहुत नाव डुलने लगा। अभी उसका मैं बाद में बताता हूँ। उनका नाव डोलने लगा तो वो पंडित जी बहुत डरे, वो विद्वान बहुत डरे। उन्हें बोला माँ जी कैसे भी करके बचाओ। तो वहाँ बोट पे छेद हो गया और छेद से बहुत सारा पानी आ गया। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं है, मैं बोल देता हूँ, अच्छा कोशिश करता हूँ मैं। कभी भी करी थी, कहाँ पे मिक्स हो जाता है पता नहीं चलता। तो अचानक बोट में पानी आने लगा। उसने बोला बचाओ मुझे बचाओ। तो अभी नौके वाले ने पूछा पंडित जी आपको तैरना आता है? उसने बोला नहीं। तो उसने बोला कि मुझे घड़ी देखनी नहीं आती, न्यूज़ पेपर पढ़नी नहीं आती, चौपड़ी पढ़नी नहीं आती, मैंने तो अपना 75% गंगा जी में डुबा दिया। आप सब करके भी अब 100% गंगा जी में डूबने वाले हो, डुबाने जाने वाले हो। तो ज्ञान का अहंकार क्यों? ज्ञान तो अहंकार को मिटाता है। अगर वही ज्ञान, देखो भगवत गीता का ज्ञान, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भगवान ने ये कहा है, श्री भगवान वाचः, ये तू गलत, तेरा गलत, तेरा विश्वास गलत, तेरा गलत। वही ईश्वर बोलते हैं कि जड़ से चैतन्य तक मैं व्याप्त हूं। वही ईश्वर जब शायद दत्त अवतार लेते हैं, वही ईश्वर अपने सामने एक स्वान को रखते हैं, स्वान को। वही ईश्वर कभी काग के रूप में, कभी तोते के रूप में, या कोई जानवर के रूप में। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं जानवरों में, पशुओं में मैं सिंह हूं, ग्रहों में मैं सूर्य हूं, यानी कि सब भी हूं और उनमें से मेन भी हूं। तो हम उस जड़ से लेकर उस चैतन्य तक जो फैला हुआ है,
उस जड़ से जो चैतन्य तक व्याप्त है, उसी ईश्वर का अस्तित्व किसी के शरीर में या किसी के मन में नकारने वाले हम कौन होते हैं? हाँ, अंधविश्वासों के चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं है हमें कि उपाय उपाय ये उपाय करो। मैं तो ऐसा हूं कि मैं किसी को कोई उपाय नहीं देता। तुम खुश तो संसार खुश। एक खुश आदमी, अभी किसी को कोई गिफ्ट मिल गया तो वो खुश आदमी एक भिखारी को भी सोने का चेन देके भेज देता है, इतना खुशी। कभी हम में खुशी उबलती है ना, मैंने देखा है खुशी उबलता हुआ। अभी मैं आया, अपने बहुत सारे नीचे अपने भाई बैठे थे, उनका खुशी इतना उबला कि उन्होंने नोट घुमा घुमा के फेंका। खुशी। लेकिन जब थोड़ा सा परेशान हो तो वही वापस वही 100 रुपया किधर गिरा है ढूंढना पड़ेगा। हमारा हालत आज ऐसा है कि हमारे अंगूठी कमरे अंधेरे कमरे में खोया होता है, लेकिन हम स्ट्रीट लैम्प के नीचे उसे ढूंढते रहते हैं, यानी कि ज्ञान से परे। सत्य को बाहर खोजना, धर्म को बाहर खोजना, प्रेम को बाहर खोजना, और ईश्वर के प्रति कोई स्नेह है ही नहीं। बहुत धैर्य चाहिए भक्ति करने के लिए। पूजा विधान, पूजा पद्धति, पता है पूजा पद्धति में सबसे पहले किसका पूजा किया जाता है? गणेश जी का तो ऑब्वियसली होता है, उनसे भी पहले किसी का पूजा किया जाता है। किसका? दीपक, ज्योति का। पहले दिया का पूजा किया जाता है, उसके बाद कलश, उसके बाद गणेश। दिया, कलश, गणेश। दिस इज द परंपरा ऑफ आवर सनातन, ब्यूटी ऑफ आवर सनातन धर्म। तो उस पद्धति में सबसे पहले दिया का क्यों पूजा किया जाता है? क्योंकि हमको वो सिखाया जाता है कि देखो, परमात्मा का कोई नाम और कोई ऐसा स्वरूप नहीं है। परमात्मा शक्ति है। गॉड इज एनर्जी, गॉड इज जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। वो एनर्जी है। तो वो एनर्जी को हम सबसे पहले पूजा करते हैं ज्योति के रूप में। उसके बाद कलश का पूजा किया जाता है। कलश का पूजा करने का अर्थ है कि हमने अपने आस्था को एक शेप दिया। उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजा किया जाता है कलश को। उसके बाद गणपति जी, और पहले तो गणेश जी का मूर्ति नहीं रखते थे, एक जनेऊ और एक सुपारी और एक दुर्वा रखते थे। आकृति सामने रखो तो वो ध्यान में नहीं बसते। और हम जब भी पूजा करते हैं ना, दिए का पूजा हो, कलश का पूजा हो, किसका पूजा हो, हमें फूल हाथ में देके क्या करते हैं? ध्यानम समर्पयामि। मतलब सिर्फ पुष्प, दक्षिणा, द्रव्य, नैवेद्य नहीं, ध्यानम समर्पयामि मतलब तुम्हारा पूर्ण चेतना उस पूजा के वक्त अपने आराध्य पे और अपने ईश्वर पे होना चाहिए। ध्यानम समर्पयामि। जब फोकस करो और कोई भी पूजा करो तो उससे पहले क्या होता है? प्रायश्चित, गौदान। क्यों किया जाता है? ये पूजा पद्धति हमें क्या सिखाना चाहता है कि कोई भी कुशल कार्य, कोई भी शुभ कार्य हो, उससे पहले अपने सारे पुराने दोषों को रियलाइज करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित, पाप को अगर धोना है तो प्रायश्चित से धोया जाता है। गंगा तो वैसे भी माँ है, शायद बार बार वो पाप धोती भी है, लेकिन हम ऐसा क्यों कार्य करें कि बार बार मन में मैल आए, तन में मैल आए, कार्य में मैल आए, सोच में मैल आए। तो वो सब चीजें। उसके बाद मूल विग्रह का अभिषेक होता है और हम अपने परमात्मा को अपने हिसाब से, अपना शरीर के हिसाब से हम आस्था का एक स्वरूप देते हैं उस प्रतिमा को। सत्यनारायण कथा में एक फोटो डाला जाता था, उसके नीचे एक सोने का प्रतिमा डाला जाता था, उसमें कोई आकृति नहीं होती थी। न जानामि विसर्जनम, मैंने बिना जाने आह्वान किया, अभी बिना जाने में अजान, बिना जाने में जान, बिना जाने में विसर्जन भी कर रहा हूँ प्रभु। और पूजा में एक सबसे सुंदर चीज क्या है मेरे हिसाब से, कि सब
पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं उसको गौर से सुनना बहुत जरूरी है कि वो उसमें भी बहुत सारा भाव और हमारे लिए बहुत सारा शिक्षा है। कि पुष्पम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, अक्षताम समर्पयामि। लेकिन दो चीज ऐसा होता है, दो चीज जो समर्पयामि नहीं होता। एक होता है क्या? नैवेद्यम निवेदयामि, धूपम दीपम दर्शयामि। धूपम दीपम समर्पयामि होता है दर्शयामि, यानी कि दीप दिखाओ अपने ईश्वर का। आरती यानी आरती करने का मतलब है दीपम दर्शयामि। उसका मतलब क्या? जिसको हमने स्वयं अपना आस्था से एक स्वरूप दिया, उनको ज्योति, उनका परमात्मा स्वरूप, उनका आत्मा स्वरूप का, उनको ही दर्शन। और नैवेद्य क्या? बाकी सब समर्पयामि, और बाकी सब समर्पयामि, नैवेद्य निवेदयामि। क्यों? क्योंकि पुष्प ईश्वर ने दिया, पुष्पम समर्पयामि। दक्षिणा ईश्वर ने दिया, दक्षिणा समर्पयामि। फल ईश्वर ने दिया, फलम समर्पयामि। एक चीज पूजा में होता है, दैट निवेदयामि। वैसे नैवेद्य में बनने वाला सब चीज ईश्वर ने दिया। घी ईश्वर ने दिया, सूजी ईश्वर ने दिया, चीनी ईश्वर ने दिया, दूध ईश्वर ने दिया, लेकिन अलग अलग दिया। लेकिन हमने क्या किया? चारों को मिला के अपने तरफ से थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ा सा प्रयास। तो जो हम जीवन में प्रयास करते हैं वो निवेदन करते हैं ईश्वर को, निवेदन। इसलिए शायद नवविधा भक्ति का अंतिम चरण भी क्या है? आत्मनिवेदनम। कि ईश्वर ने शरीर दी, ईश्वर ने विचार दिया, ईश्वर ने आत्मा दी, ईश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन हमने उस जीवन में सब कुछ को मिला के, जैसे दूध दही चीनी सबको मिला के हमने हलवा बनाया या शीरा बनाया, जैसे वो बनाया, और उसका अपने प्रयास से, क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है ना। हलवा भले एक ही हो, हलवा भले एक ही हो, लेकिन सबका बनाया हुआ हलवा अलग अलग टेस्ट होता है। तो हम बोलते हैं नैवेद्य निवेदयामि, कि प्रभु ये मैंने थोड़ा अपने तरह से प्रयास किया, अपने तरफ से प्रयास किया, तो मैं निवेदन करता हूं। तो ये नवविधा भक्ति में दास्यम, सांख्यम, बहुत सारा चीजें, कीर्तनम, अर्चनम, लेकिन अंत में आता है आत्मनिवेदनम। इसका अर्थ क्या? भक्ति का अंतिम बिंदु क्या? आत्मनिवेदन। कि मैं आई कांट डू एनीथिंग, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक माई सेल्फ लाइक दिस। कि मैंने खुद को एक अच्छा मनुष्य बनाने का मैंने प्रयास किया। जैसे मैंने नैवेद्य बनाया, चीनी आपने दिया, घी आपने दिया, सूजी आपने दिया, दूध आपने दिया, चारों को मिला के मैंने नैवेद्य बनाया। इसीलिए मैंने जीवन में विचार आपने दिया, शरीर आपने दिया, भावना आपने दी, और आत्मा आपने दिया। ये चारों चीज को मिला के मैं अपने आप को एक भक्त के रूप में मैं निवेदन करता हूं। आत्मनिवेदयामि और आत्मनिवेदनम। संसार में ऐसा चीज कोई भी, शायद कोई गुरु हमें सिखाए या बताए कि उपाय से पहले प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। हम खुद बोलते हैं और हम प्रिकॉशंस खुद नहीं लेते। जीवन के प्रिकॉशंस, किसी के बारे में बात करने से पहले सोच ले, किसी की निंदा करने से पहले सोच ले, बाद में उसी से मदद लेना पड़े तो। जिन्होंने कहा मुझे मैं इलाहाबाद से आया हूँ, कल को वही मिले तो, और मैंने यही बात बोल दिया कि अम्मा मैं तो इलाहाबाद से आया, तो वो क्या होगा उसका? हमारा क्या होगा? हम किसी का हम निंदा कर रहे हैं, उसी से मदद मांगना पड़े तो। जिसको हम शत्रु मान के बैठे हैं अपने आप, दुश्मनी तो नजर जुड़ गया तो और ऊपर से नीचे स्कैन पूरा है। और कोई तो ऐसा आंख बड़ा बड़ा करके देखते हैं कि जैसे मैंने उनसे 10 लाख रुपए उधार लिए हों और वो मैंने चुका ही नहीं। कोई ऐसा डरावना देखते हैं कि जैसा अभी अभी मैंने उनका एक किडनी मांग लिया हो। तो ये शत्रुता तो हम फ्री में कमा लेते हैं, लेकिन मित्रता बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? हम खुद स्वयं प्रयास नहीं करते। भक्ति में भी हम वही करते हैं कि हम सोचते हैं कि भगवान आए और ऐसा कर दिया जाए, भगवान आए ऐसा कर दिया जाए। सबने शबरी प्रिय रामा, मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल हम बोलते हैं ना।
हम बोलते कि मीरा को तो दर्शन दिया, हमको क्यों नहीं? पहला मीरा तो बनो, मीरा की कहानी तो सीखो। उनके दर्शन के पीछे उन्होंने कितना धैर्य, कितना साहस, किसी को ईश्वर के रूप में भजना पूजना, उनको स्थापित करना, केवल मंदिर में नहीं, हृदय में। लोकाचार, पापाचार, इन सब से बच के उस स्वरूप को पूजा के टाइम हमें मालूम है पंडित जी क्या क्या कराते हैं, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, और सबसे एंड में क्या होता है, इष्ट देवताभ्यो नमः। मतलब क्या, हमने हमारे इष्ट यानी फेवरेट, हमारा फेवरेट माने को कौन, जिसका स्वरूप हमने अपने हृदय में स्थापित किया, वही हमारे इष्ट, वही हमारे इष्ट। तो किसी की छवि मन में बसाना, उनको हमेशा कंटिन्यू रखना, उनका नाम स्मरण इतना 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 करना कि अंत समय में, मृत्यु के समय में उनका नाम मुख पे आए। केवल मोह उनमें हो ताकि मोक्ष हो जाए, केवल उनका स्मृति हो, केवल उनका स्मृति हो। बाकी बाद में हम सभी की स्मृति में अमर हो जाए। हमने कभी ऐसा कार्य करने का सोचा कि प्रभु अंतिम समय में प्रभु का ऐसा स्मृति हो कि मरने के बाद मरणोपरांत हम सभी के स्मृति में रह जाए कि देखो भक्त हो तो ऐसा। मीरा ऐसे ही भक्त थी। हमें रामायण के सभी पात्र याद हैं, हमें मीरा याद है, भक्त प्रहलाद याद है। हमें हमारी स्मृति में हमेशा ये नाम क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने अंतिम समय तक अपने ईश्वर को गर्व से माना। भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस थे, राजा थे, उन्होंने दंड दिया, सजा दिया, लेकिन एंड तक उन्होंने अपने भक्ति को नहीं छोड़ा। अपने आस्था को पूर्णता देना ही तपस्या है। केवल एक टांग पे खड़े रह के जंगल में रहना तपस्या नहीं, अपने आस्था को पूर्णता देना कि मैं मान रहा हूं तो मेरे लिए ये ईश्वर। मत्स्य अवतार का एक कथा सबको मालूम होगा, मेरा वर्जन का सबने सुना है, प्रीतिबेन ने कभी सुनाया भी होगा। अभी मुलुन में तो कौन सुनाए, स्वयं आना पड़ता है इधर सुनाने के लिए। मत्स्य अवतार का कथा मालूम है, उसका मैंने अपना खुद का थोड़ा सा वर्जन बनाया कि मत्स्य अवतार में कैसा है कि मत्स्य अवतार आते हैं उस बोट में, सब चीज़ें, सब वस्तु, सब विषय, सब ऋषि, सब जनावर, सबको रख के वो तार करते थे, तो वो तारनहार। तो मैंने सोचा कि इसका भक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या होगा। 4 किस्म के लोग जहाज में चढ़ते हैं, भक्ति के जहाज में 4 किस्म के लोग। और मत्स्य अवतार तो मछली, यानी हमारे ईश्वर, हमारे तारनहार। हम जिस बोट पे बैठे वो भक्त, हमारे चॉइस, हमारे अपनी इच्छा से बनाए हुए भक्ति का जहाज। अब उस जहाज में बैठ के जाने के बाद वो जहाज तो हिलेगी, डोलेगी। तो 4 किस्म के लोग इसमें बैठे हैं। जो पहले लोग बैठे हैं वो नहीं मानने वाले, सिर्फ जो देखने आने वाले नहीं मानते, सिर्फ देखने के लिए आते हैं, वो देखने के लिए आने वाले। पहले झटके में वो बाहर, वो नीचे। दूसरे झटके में वो ऐसे जिन्होंने सुना है, जो थोड़ा थोड़ा मानते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं मानते। दूसरा झटका आया जहाज में, वो गिर गए। तीसरा ऐसा, पहले तो बहुत मानते हैं लेकिन जहाज हिलने के डर से धीरे 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 मानना छोड़ दिया। जैसे कि स्वामी बॉम्बे में आते हैं तो उतना भीड़ नहीं आता, हम तो ऐसा सेवा नहीं करते, हम तो अपना समिति जाएंगे, हम तो उधर सेवा करेंगे जहाँ पे बहुत सारा लोग आता है। जैसे कि प्रशांति नियम बनने के बाद ही लाखों लोग गए। हमें प्रशांति नियम का स्टोरी नहीं मालूम क्या, कि 5 जन, 10 जन, 15 जन रहते थे भजन करने वाले। 2 जन भजन करते थे रात भर। जब ग्लोबल अखंड भजन शुरू हुआ तब 4 लेडीज, 2 जेंट्स, ओनली लेडीज समटाइम्स। हमने वो दिन नहीं देखा क्या? आश्रम हॉल बनने से पहले सब बालू के ढेर में बैठ के दर्शन करे, वो दिन नहीं बीतेंगे। लेकिन हम एक है ना कंपैरिजन, पहले तो बहुत मानते, बाद में जहाज हिलता डुलता देख के धीरे धीरे मानना छोड़ने वाले। और तो एक ही किस्म के भक्त बचे उस नाव के,
जिसने जोर से उस नाव का पिलर पकड़ा हुआ था और मन में संकल्प किया था, तो डूबूं भी इसके साथ, पार तरूं भी इसके साथ। डूबूं भी तो इसके साथ, पारू तरूं भी तो इसके साथ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा सावरा मुझे कभी नहीं डुबाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस हम में है, हमने ईश्वर पे है। अगर होता तो हम ईश्वर के ऑप्शंस नहीं रखते। चलो गणपति जी ने नहीं सुना तो महादेव, उनके पिता, अर्जी लगाने जाते हैं इनसे भी बड़े। रामायण के समय में एक बार ऐसा हुआ कि भगवान परशुराम आए, जब शिव धनुष तोड़ा गया, और भगवान राम ने बहुत विनम्रता से परशुराम का आदर किया, सत्कार किया, प्रणाम किया, क्योंकि भगवान राम का तो चरित्र वही। इसीलिए रामायण को रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी लिखे उसका रामचरितमानस, उन्होंने ऐसा, उनके अवतार काल में उन्होंने ऐसा मनुष्य का ऐसा चित्रण किया, चरित्रण किया। सभी के नाम क्या आगे क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री परशुराम, भगवान श्री सत्य साई बाबा। लेकिन भगवान राम ऐसे एक भगवान है जिनके नाम पे के पहले, भगवान से भी पहले दूसरा दो चीज उनका टाइटल है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जैसा उन्होंने चरित्र अपना, जैसा व्यवहार में दिखाया, तो उनका तो स्वभाव था कि परशुराम को प्रणाम करें। तो स्वर्ग के देवताओं को ये कंफ्यूज हुआ, ये भी भगवान वो भी भगवान, लेकिन राम तो, हम तो राम को विष्णु का मुख्य अवतार मानते थे। त्रेता युग है या मतलब जो भी युग चल रहा है, ये युग तो इनका था, लेकिन ये प्रणाम कर रहे हैं, तो शायद परशुराम थोड़े पावरफुल होंगे, little more powerful, no? We also always want a guru is more powerful. कभी कभी गुरु के भी गुरु होते हैं ना, कभी गुरु के भी गुरु होते हैं, कभी कभी गुरु के भी ईश्वर होते हैं। अगर हमें थोड़ी सी भी गुरु में विश्वास नहीं ना, तो गुरु के गुरु देखते ही हम अपना गुरु को चल गुरु बोल के छोड़ के निकल जाते हैं। और उनसे भी बड़ा गुरु आया तो वो भी चल गुरु, चल निकल अभी मेरा। तो हम उसको आध्यात्मिक तरक्की समझ लेते हैं कि मैंने तो गुरु, अपने गुरु के भी गुरु का शिष्य बन गया, लेकिन वास्तव में वो गुरु द्रोह है। गुरु तो कैसे होना चाहिए? गुरु सच्चा गुरु कभी भी इधर मत जा, ये मत कर, वो मत खा, ये मत खा नहीं बोलेंगे। गुरु का कार्य है प्रेरणा देना। देखो मैं नहीं करता कि द्रोणाचार्य को तो अभिमन्यु को तो द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया था, वो तो देख देख के सीख गए थे ना। तो गुरु कैसे? जो प्रेरणा दे वो गुरु, जिसको सिखाने की जरूरत ना पड़े, जिसको करता हुआ देख के सीख ले। एकलव्य, अभिमन्यु जो पेट में था, वो स्वयं उन्होंने नहीं सिखाया था अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना, एकलव्य को नहीं सिखाया था, लेकिन अभिमन्यु ने पेट में सीख लिया, एकलव्य ने देखते देखते सीख लिया। कैसे? क्योंकि गुरु कभी निर्देशन देते ही नहीं, गुरु जीवन जीते हैं, गुरु मार्गदर्शन करते हैं कि मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, तुम भी करो। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में कभी नहीं कहा कि तुम ये साधना करो तो तुम ये महानिर्वाण पाओगे। उन्होंने कहा कि ये मेरा मार्ग है, उन्होंने कहा कि दिस इज माई जर्नी, ये आगे का पूरा यात्रा मेरा यात्रा। तो उनके पीछे पीछे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बन के उनके पीछे गए। शायद उन्होंने भी महानिर्वाण प्राप्त किया उसके बाद, या वो स्वयं बुद्ध बन गए। ये डेप्थ का बात, ये डीपर सोच हमें क्यों नहीं आता अगर ये भक्ति की बात आई तो। लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हम इसको जरूरी नहीं सोचते, लेकिन हम दूसरों को दिखाने के लिए कभी कभी कर देते हैं। एक लास्ट में एक छोटा सा स्टोरी बता के मैं अपना आज का एंड करता हूँ। अभी रीता, मैं आया नहीं, रीता पूछ रही अब कब आएंगे, तो मैंने बता दिया जब मुलुंड में मेट्रो आएगा तब मैं आऊँगा, शायद 30-35 साल के बाद। हाँ, जैसा काम चालू है शायद अगले साल, अगली बार मैं मेट्रो में बैठ के आऊँगा 15 मिनट में। ये 2 घंटा का सफ़र नहीं होता मेरा मुझसे। आधा जीवन ट्रैफिक में निकल गया, आश्रम बनाने का है उधर,
पता चला 4 दिन की जीवन 2 दिन तो ट्रैफिक में निकल गया, है ना। तो दूसरों को देख के करने का एक प्रेरणा लेना, प्रेरित होना या दूषित होना, द्वेष से दूषित, प्रेरणा से प्रेरित। तो एक गांव में एक भले घर की जो गरीब महिला थी, उनका जिनका बहुत स्वभाव अच्छा था। तो एक बार वो मंदिर से वापस आ रही थी, तो उन्होंने मंदिर के बाजू में देखा कि एक तोता का पैर टूटा हुआ था। उनको बहुत दुख लगा, उन्होंने तोते को उठाया, प्यार किया, घर लाके उनका उपचार किया। 3 दिन बाद तोता ठीक, तोता उड़ा। तोता उड़ा 3 दिन के बाद अगले सुबह तोता ठीक होके वापस आया और उसने अपने मुंह में 3 अनार का दाना, पोमेग्रेनेट का दाना लेके वो वापस आया। देखो एक प्राणी में भी कितना ग्रैटिट्यूड है, एक प्राणी में भी। एक स्ट्रीट डॉग को देखो, जब हम उसको प्यार से एक बिस्किट भी खिलाते हैं ना, सिर्फ एक बार बिस्किट खिलाओ, वो मरते दम तक हमारा चेहरा नहीं भूलता। और हम हैं कि जीवन में तो कितना भी हम करें या कोई हमारे जीवन में आए, एक छोटा सा झटका, हम कब माता कैकेयी से तुरंत कैकेयी का भयंकर रूप लेते हैं हमें पता नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे मंत्राएं पाल रखी है। हमारे जीवन में बहुत सारे मंत्राएं जो हमारा कान भरने का काम करती है। अब इधर आने से पहले भी ऐसा हुआ होगा कि मत जाओ उस प्रोग्राम में, कोई ऐसा नहीं, प्रताप ऐसे ही। कोई तो ये भी बोलता हो कि प्रताप स्वामी अगर भगवान होते तो प्रताप भाई को चला के दिखाते, ठीक करते। वो ठीक ही है, उनका जो चलना चाहिए वो बहुत बरोबर चलता है। अभी वो बेबी स्टेप पे आ गया। शरीर है ना, मैं मजाक नहीं हो रहा हूँ। कल को शायद हम भी ऐसे हो। क्यों सत्य साई बाबा को व्हीलचेयर में इतना साल नहीं देखा, मनुष्य शरीर धारण करके आने के बाद तो हम सबको वो शरीर के धर्म के अनुसार हमको मरना भी है। ऐसा कौन सा आश्रम है संसार में जो मनुष्य को अमर करे? ऐसा कौन सा गुरु है जो सबको संजीवनी देता फिरे? और ऐसा कौन सा मंत्र है जो सबको हमको एकदम से अमीर बना दे? नहीं, कर्म। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बार बार कर्म के बारे में किया है, कर्म। तो हमें इसीलिए हम बोलते हैं कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हैव एन एटीट्यूड। एटीट्यूड हमें बहुत जरूरी है, लेकिन हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कम से कम एक धन्यवाद। मैं तो एक एरोस्टेस को भी मैं स्माइल करके मैं थैंक यू करके आता हूँ। हमने कभी किया? हमने थोड़ा सा जीवन में अपना प्रयास किया, पैसा नहीं लगता उसमें, प्रयास लगता है, प्रयास, बस छोटा सा प्रयास। तो वो वृद्ध महिला में ये था कि उसने तोते को ठीक किया, तोता में भी ये था कि उसने 3 अनार के दाने लेके उधर छोड़ दिए। उस वृद्ध महिला ने कहा कि क्या बात है, तोते में भी इतना ग्रैटिट्यूड। तो उन्होंने अनार दाना ऐसे ले जाके मिट्टी में गाड़ दिया और वो सो गई। सेकेंड डे मॉर्निंग देखा बहुत बड़ा अनार का ट्री, अनार का बहुत बड़ा पेड़। तो वो जाके उनको, तो वो तो गरीब थी, तो उनको बोला कि हाय भगवान, मुझे गरीब को कम से कम अनार खाने के लिए आपने दिया। तो अनार तोड़ा तो अनार में से दाना नहीं, उसमें से सोना निकला। अच्छी लगी कहानी? आगे सुनो, आगे और आ रहा है। अब सब जाके बाजार में अनार मत खरीदने निकल जाएंगे कि स्वामी ने बोला है तो अनार के दाने से सोना निकलेगा, सोना। एक हमारे डिवोटी है तीर्थ प्रधान नाम के, वो बहुत सोना पहनते हैं, बहुत उनका शौक है, वो कमाते हैं, जमा करते हैं, सोना खरीदते हैं। तो एक नया डिवोटी आश्रम में आया था और तीर्थ प्रधान वो बहुत ही हम्बल है, भले ही वो अमीर है, कम से कम 2-3 किलो 4-5 किलो तो पहनते ही होंगे, पता नहीं, कभी वजन नहीं किया। तो एक नया डिवोटी को आके ऐसा लगा, वो बहुत मेरे तो एडवाइजर हैं आश्रम के, वो चीफ एडवाइजर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे साथ आके वो बात करते, ऐसा उनका हमारा चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन का बातें। तो उसको लगा कि स्वामी के आश्रम में आते ही हमको भी इतना ही सोना पहनने को मिलेगा।
तो उन्होंने पूछा, मुझे इंटरव्यू लिया, उसने बोला मुझे उनका जैसा चेन चाहिए। तो हमें ये होना स्वाभाविक है। तो ऐसे ही इस कहानी का अगला पड़ाव क्या होता है कि ये बात पूरे गांव में फैल गई कि एक वृद्ध महिला के यहाँ पे ऐसा कोई चमत्कार हुआ। तो दूसरे गांव की एक वृद्ध महिला उनके यहाँ पे पूछने गई कि आपको क्या हुआ, कि आप रातों रात अमीर हो गए, आपके पास सोना आ गया। तो वो महिला भी बहुत भद्र, उन्होंने सब बता दिया, सब, ऐसा तोता मिला था, मैंने ऐसा किया था, तोता उड़ा, अनार दाना रखा, मैंने रखा, मुझे सोना मिला। अब क्या हो गया, सेकेंड डे वो महिला भी मंदिर के आजू बाजू तोता ढूंढने निकली, वो भी पैर टूटा हुआ। गुस्से में एक तोते को पकड़ के खुद ही पैर तोड़ दिया, फेंक दिया, घर जाके साड़ी बदल के आ गई। साड़ी बदलना जरूरी था ताकि तोता ना पहचाने। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी ना पहचाने इसलिए बहुत सारा ऐसा। तो उन्होंने आया, बहुत प्यार से वापस से तोते को उठाया, उन्होंने भी औषधि की, तोता ठीक हुआ। 3 दिन के बाद उड़ा, उड़ने के बाद सेकेंड डे अनारदाना लेके भी आया। उस महिला ने अनारदाना को रखा भी, मिट्टी में गाड़ा, वो सोने के जैसे एक्टिंग किया, लेकिन सो नहीं पाई। उसको मालूम था कि कल अनार का बड़ा सा ट्री, बड़ा सा पेड़ उगेगा। तो सच में कल सुबह देखा तो बड़ा सा पेड़ भी था। जाके उन्होंने अनार तोड़ा, क्या निकला, सांप और भिक्षु, उनको काट खाया सब। हम भी अक्सर यही सोचते हैं ना कि उसका ऐसा हो गया तो मेरा भी ऐसा हो जाए। तो ये धर्म थोड़ा व्यापार बन जाता है कि ये किताब पढ़ो, इतना दिन का व्रत रखो, ये व्रत रखो, वो व्रत रखो, पूजा भी करो, लेकिन जो भी करो अपनी इच्छा से करो तो वो तुम्हारा भक्ति ईश्वर तक पहुंचेगा। भले ही एक पुष्प चढ़ाओ या पूरा माला, भले ही कुछ मत चढ़ाओ, खाली हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा। कृष्ण जी माखन खाते थे, हमको सब मालूम। तब गोकुल में सिर्फ माखन मिलता था तो ही माखन खाते थे ना, अब तो सब कुछ मिलने लगा है। हमने एक स्टेरियोटाइप, एक चीज बिठा दी मन में, उनका प्रिय चीज। अभी किसी ने मुझसे पूछा बर्थडे के टाइम पे, लास्ट ईयर बर्थडे या गुरु पूर्णिमा के टाइम पे शायद, आप क्या खाते? मैं हर चीज मना कर देता हूँ कि मैं मिठाई नहीं खाता। मुझे देख के भी जान लो भगवान मिठाई नहीं खाते। हमने खामा का ये दुकान खाली करना, ये शक्कर का चीज बना बना के हम सोचते हैं कि मीठा खिलाए तो भगवान प्रसन्न, ना खिलाओ तो भी प्रसन्न नहीं हूं मैं। भगवान ऐसे भी प्रसन्न नहीं रहते। मेरा छोड़ दो, मैं तो सिर्फ, मैं तो कल आया, आज सुबह आया। हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट भी हमारे मिठाई से नहीं। जब हम मिठाई लाते हैं अपनी कमाई से, जो मिठाई के साथ जो भाव होता है ना, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि स्वामी खाते क्या? तो मैंने बोला आजकल मुझे थोड़ा सा कभी कभी मखाना होता है, मखाना, मैं कभी कभी मखाना खा लेता हूँ। मैंने ऐसा कैजुअली बोला। उसके बाद आश्रम में 60 किलो मखाना है, ले खा ठूस, पसंद है ना, खा लो और भक्तों को कृपा करो। हर कोई दिखता है, हर कोई 2-2 झोला लेके आता है। मैं क्या लाए? मखाने। तब का दिन और आज का दिन एक दाना मखाना नहीं खाया मैं। अभी अहमदाबाद में किसी ने पूछा कि स्वामी आपको पुष्प की में क्या पसंद है? तो मैंने बोला माला, मैं साउथ में जाऊं, हर जगह नहीं, मैं दक्षिण भारत में जो आश्रम है हमारा, वहां पे जाऊं तो मुझे वैजयंती माला, जो बड़ा माला, मुझे बहुत प्रिय है। तो कई जगह फूल नहीं मिलती तो हमें गेंदा का फूल भी, नेपाल में गेंदा का फूल बहुत मिलता है, तो उधर वो, अगर वो ना हुआ तो हाँ येलो रोज, मुझे कलर में येलो, मैं भी येलो, और मेरा फेवरेट भी येलो कलर, मुझे फ्लावर में येलो कलर बहुत पसंद है। मैंने इतना कैजुअली बोला। दूसरे दिन हर कोई येलो गुलाब लेके आता है, जैसे चिढ़ा रहे हैं, चाहिए ले, यही चाहिए था ना, यही पसंद था ना, ये ले, ये लो पसंद था, ये तुमने बोला था, अभी भुगतो।
वैसे तो है ये बहुत प्रिय घटना, लेकिन ऐसे ऐसे ही सोच जब हीन होता जाता है तो हमें लगता है कि हमने ये कर लिया तो हमने ईश्वर को खरीद लिया, हमने ये खिला दिया तो चलो खिलाना पिलाना। अरे खिलाना पिलाना सबको क्या, सबको बॉम्बे वालों को तो क्या नई चीज ही नहीं है, खिलाना पिलाना क्या होता है, ऊपर से गुजराती लोगों को जो फरसान खिलाना पिलाना, अरे घूस नहीं खाना जमानो। ट्रेन के सफर में गुजराती मिल जाए ना 48 घंटा कल्याण। हाँ, थेपले के बदले वो लोअर बर्थ मांग लेते हैं, वो दूसरा चीज। एक बार हमारे ऐसा हुआ, हमारा 50-60 जन का सीट था, पूरा बोगी अपना, उनमें से एक बोगी उनका सब बर्थ था ऊपर का। तो वो लोग आए, उन्होंने बोला ए मोटा भाई मैं बैठूं, हम बैठो। वो आमिर भाई को बोला मोटा भाई मैं बैठूं। आमिर भाई ने बोला मैं उतना मोटा तो नहीं हूँ। तो मैंने बोला मोटा, गुजराती में मोटा भाई मतलब बड़े भाई। ठीक है। अभी डिब्बा खुला, वो खुला, फरसान, मोहन थाल, ये गाठिया, फाफड़ा सब खुला, एक मिसाइलें खुली वहां पे। तो जब रात हुआ, अब हमने जो खरीदा वो भी हम नहीं खाए, क्योंकि अभी तो थेपला कोई दिखाता तो मैं बोलता हूँ हमारा उपवास है, अभी आज तो हमारा उपवास है। अभी थेपला उतना, और थेपला दिखा, उसके बाद अभी उन चारों का सब ऊपर पर। तो उन्हें बोला मोटा भाई एक रिक्वेस्ट है कि हमारा माताजी बीमार है और छोटा बेटा चढ़ नहीं सकता, मैं घुटनों में बीमार, और मेरे पति को पानी पिलाना पड़ता है रात को उठ के। तो ऐसा कर करके खिला पिला के हम सबको ऊपर, बाद में वो चारों के चारों लोअर बर्थ। चलो मजाक की बात थी, बट हाँ मजा बहुत आता है गुजरातियों के साथ, भूख नहीं लगती उसके बाद हैं। वो पण गुजराती छू, बोला ना मैंने कि और दो अहमदाबादी न और दो सूरती। हाँ, कच्छ नहीं पहुंचा मैं इसीलिए ना, नहीं तो थोड़ा इनके साथ बैठ के मैं भी कच्छी हो जाऊंगा अभी। तो जीवन में कितना सुंदर है, देखो भी हम सत्संग कर रहे हैं ना, कोई स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं चल रही है, सीखने को भी मिला, हंसने को भी मिला। और मैं जीवन में दूसरा दिन क्या होगा मैं नहीं सोचता, मैं आज का सोचता हूँ, अभी का। मैं इतना सोचता हूँ कि मेरे वजह से अगर आपके मुख पे थोड़ा सा भी मुस्कान आया ना, मेरा जीवन धन्य है, मुझे सब वो प्राप्त हुआ है, मेरा जीवन धन्य। इसीलिए हमेशा मन के अंदर का सत्य को जानो, स्वयं को पहचानने की कोशिश करो। ईश्वर तुम्हारे अंदर है, जो बाहर दिखाई देते हैं वो ईश्वर का केवल प्रतिमा है, ईश्वर का केवल प्रतिबिंब है। हमें कभी कभी श्रद्धा एक पत्थर में भी देख के आ जाता है ना, हाथ जुट जाता है, अपने आप हाथ जुट जाते हैं, आंखों में अपने आप पानी आता है, क्यों? श्रद्धा के वजह से। वैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वांतर्यामी है, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट। ये सब बोलने के लिए नहीं बनाया गया, ये सिर्फ दूसरों को बताने के लिए नहीं बनाया गया, हमें हमारी चेतना में रखने के लिए। कभी कभी क्या होता है, अभी मैं अंदर था तो शायद बाहर कुछ चल रहा था, तो किसी ने बोला स्वामी को मत बताना, स्वामी को मत बताना। अब इधर भजन चल रहा था, अंतर्यामी साई, इधर अंतर्यामी बता रहा है, अंतर्यामी मान के ही मुझे सब देखने के लिए आया, और इधर कमरे के बाहर बोला स्वामी को नहीं बताना। हम हमारा खुद का भाव हम मिथ्या तुलवा रहे हैं। हमारे ईश्वर गलत नहीं होते, हमारा आस्था गलत नहीं होता, हमारा तरीका गलत हो जाता है ना, तो हमारे वजह से हमारे गुरु पे उंगली उठती है, हमारे वजह से हमारे राम में उंगली उठती है। जो राम हमेशा मर्यादा की बात करते हैं, उसी राम का नाम उठा के अगर हम किसी को नीचा दिखाएं तो हमारे राम बदनाम होते हैं, हमारे कृष्ण बदनाम होते हैं। जिन्होंने सबको ज्ञान दिया, अगर उसी कृष्ण के नाम पे हमने अंधविश्वास फैलाया तो हमारे कृष्ण बदनाम होते हैं, हमारे ईश्वर बदनाम होते हैं। इसलिए वो चेतना, वो भावना, जो भी करो
नवविधा भक्ति में और पूजा में नैवेद्य जैसा नैवेद्यम निवेदयामि ऐसा है ना, अपने आप को हमेशा आत्मनिवेदन करो। मैं सब मूलन वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, खूब खूब आभार। अब पता नहीं कब आऊँ बॉम्बे में, तो अभी के लिए शायद लास्ट विजिट है मेरा, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है। नेपाल में आश्रम बनाना है, भारत में जैसा इजी नहीं है नेपाल में, ना रास्ता सरल, ना कार्य सरल, ना कर्तव्य सरल, और हर दिन अपने आप को जो प्रमाणित करना पड़ता है ना। हाँ, मैं ये लोग मुझे क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, क्या मानते हैं मुझे मालूम नहीं। मैं अपने आप को केवल एक मनुष्य मानता हूँ। मैं भी अपने जीवन का एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी अपने गलतियों से ही सीखता हूँ। हाँ, लेकिन भगवान अगर किसी को मानते हैं, तो हमने अगर किसी को भगवान माना, तो एक बात पूछो कि सतयुग में भक्तों को तपस्या कर करके परीक्षा दे दे के अपने आप को भक्त प्रूफ करना पड़ता था, लेकिन ये कलयुग ऐसा है कि जहाँ पे बारंबार भगवान को चमत्कार ये वो कर करके अपने आप को प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करने आया हूँ, मैं ये करने आया हूँ। हमेशा वो सच्चा मार्ग दिखाते हैं, कृष्ण के रूप में कर्तव्य सिखाते हैं, कर्म सिखाते हैं, राम के नाम में, राम के रूप में मर्यादा सिखाते हैं, साई के रूप में सेवा सिखाते हैं, और साई के रूप में ही आत्मनिवेदन भी सिखाते हैं। तो हमें ये जरूरी है कि हम अपने आप को भक्त प्रमाणित करें। बहुत धैर्य चाहिए उसके लिए, बहुत धैर्य। गोपिनी एक बार कृष्ण भगवान ने नाव चलाने का कोशिश किया कि मैं अब बिजनेस करने वाला हूँ, मैं नाव चलाऊंगा। तो गोपिनी सारे हाट बाजार में दूध बेचने के लिए गई, तो भगवान कृष्ण ने बोला तुम तो माझी बन गया, पार कराओ। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे घाट में आने के लिए शुल्क लगता है। तो गोपिनी ने पूछा कितना? तो उन्होंने बोला 16 आना। तो गोपिनी हंसे, तो एक आना 2 आना में तो हो जाना चाहिए था। तो भगवान कृष्ण ने बोला 16 आना, 16 का 16 आना। तो उन्होंने क्या कहा कि 10 इंद्रिय और 6 रिपु। 10 इंद्रिय लोगों में नहीं है, 10 इंद्रिय और 6 रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये 16 का 16 आना मुझे दो तो ही मैं पार लगाऊं। तो हमने ईश्वर को वो हमें आत्मनिवेदन करना है। तो सब मूलन वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को लक्ष्मी सरस्वती और शक्ति सद्बुद्धि और समृद्धि हमेशा मिले, सबकी तरक्की हो, सबका व्यापार अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, दीर्घायु हो, सभी के घर में बहुत खुशियां आए। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र, नेपाल माता की जय। बोलो भारत माता की जय, नेपाल माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय जय गरवी गुजरात। शुभदायक भगवान
शांति 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 समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु शांति 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 सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ शान्ति 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 जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री संजय साई महाराज की वृंदावन धाम की आज की आनंद की पुण्यवती धाम की